हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे सज़ाम 2 मूवी को। ठीक है, सज़ाम 2 और या तो फ्यूरी ऑफ गॉड्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसमें क्या है, मैंने पहले ही शो कर दिया है इन्हीं जो हमारे पुराने कैरेक्टर्स से डार्ला थे और ये थे। ठीक है, सज़ाम थे, बेली बैटसन थे, उनको शो कर दिया है। अब एक नया कैरेक्टर भी शो कर रहा हूँ मैं, वो है ये बच्चा। देखो क्या है कि इसमें ना एक बच्चे को भी ऐड किया गया है। शू करते रहता है, कभी पॉटी करते रहता है, फुल कॉमेडी रहता है। ठीक है, डारला तो परेशान हो जाती है। ठीक है, और ना डारला क्या है कि वो खुद बच्ची रहती है, तो उसको यानी कि ना इसके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आते रहता है। तो वो डारला इसको शज़ाम वर्ड भी सुनाती सिखाती है, और ये बच्चा बोलने रहता है। ठीक है, शज़ाम वर्ड भी बोलते हैं। फिर हम लोग बच्चे लोगों को देखते हैं जो सब लोग यानी कि स्कूल के लिए जाते होते हैं। ठीक है, यानी कॉलेज के लिए जा रहे होते हैं। सारे के सारे बच्चे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ देखते हैं हम कि कॉलेज में फ्रेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। अब जैसे कि हमको फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि सबको बोला गया था कि फ्रेडी ही ने जिसने मेरे को सिखाया था। ठीक है, ये सब तो फ्रेडी खतरनाक फेमस था भाई वहाँ पे, यानी कि हर बंदे उससे बात करना चाह रहे हैं, हर कोई उससे मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कि उसकी अर्निंग, यूट्यूब की अर्निंग भी खतरनाक हो जाती। इतना लेवल में कॉमेडी था ना कि यूट्यूब के लोग पैसे कहाँ कहाँ उड़ाते हैं। पहले यानी कि कोया खाते हैं, ये खाते हैं, जो भी चीज़ मिल रही है वो एक एक चीज़ ये लोग खाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यानी कि यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा होता है इनको कि अरे बाप रे भाई, लेवल था उसमें। यानी इतना पैसा कि रियल फर्स्ट में ये लोग रियल स्टेट में जो कि फनी सीन हुआ था फर्स्ट यानी कि सजाम 1 में, उसको ये लोग रिपीट करते हैं और फिर से उसको रियल स्टेट वाले के पास जाते हैं। और रियल स्टेट वाले को फिर से वही सेम सी डायलॉग यानी कि बोलते हैं कि यानी कि मैंने इतना इतना पैसा, और इस बार तो शो भी कर देते हैं कि यानी हमारा यूट्यूब से इतना अर्निंग आ रहा है। और इस बार वो मान भी जाती है भाई, और वो इनको यानी कि जगह दिखाने ले जाती है, प्लॉट्स दिखाने ले जाती है। बाप रे, क्या कॉमेडी सीन था ना वो। ये लोग कितना पैसा खर्च करते हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ये देखो, ये अब आ गई, अब इससे ये लोग यानी कि बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये इतना होगा, ऐसा ऐसे होगा, हमारे यहाँ होगा। ये फर्स्ट का सीन है, लेकिन मैं ये सेकंड में भी है। ठीक है, तो यानी कि हर जगह का यानी कि वो बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कहाँ कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, कैसे कैसे हमारा स्पेसशिप उतरेगा, ये होगा ये होगा। ठीक है, बट इसी टाइम पे क्या होता रहता है ना कि जो हमारा सजाम होता है उसको यानी कि आवाज़ें सुनाई देने लगती है, फ्लैश बैक आने लग जाते हैं। ठीक है, आवाज़ें, लेकिन वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहा होता है। बहुत ज़्यादा उसको फ्लैश बैक आते रहते हैं, यानी कि जो पुराना यानी कि जो शैतान थे, 7 शैतान थे, ये थे। और यानी कि जो पुराना सजाम था उसकी आवाज़ें आने लगती हैं इसको, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये होता है। उसके बाद यानी कि ये जैसे ही ये अपने कान घुमाने लगता है, ये करने लगता है कि यानी कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है करके उसको बहुत एक परेशान हो जाता है वो। ठीक है, तभी यानी कि एंट्री होती है जो पुराने सजाम हैं उसके, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक आते हैं। ठीक, तब वो थोड़े देर बाद वो खुद ही यानी कि एंट्री हो जाती है सजा पुराने वाले सजाम की। और वो फिर इनको कहानी स्टार्ट करता है कि मैं तुमको कब से यानी कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम यानी कि मेरी तो सुन ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इतना टाइम हो गया मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें तो उसको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो फिर वो यानी कि ये देखो ये आ गया है। अब फिर वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ। फिर ये स्टोरी सुनाता है कि हम लोग, हमारा भी एक यानी कि ग्रुप, जो वो मैंने तुम्हें पिछले पार्ट यानी कि पहले बताया था कि हमारा भी 7 लोगों का ग्रुप था। उन 7 लोगों में मिल एक ने धोखा दिया था, बट उस जिसने धोखा दिया था उसके बच्चे थे। ठीक है, उसके जो बच्चे थे उनको हमने पाला था। ठीक है, वो बच्चे आज भी हैं। ठीक है, और वो अपना यानी कि हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, और ये भी बताता है कि इनके यानी कि 3 बच्चे थे जिनमें दो दो हिस्सा चाहते हैं अभी भी, लेकिन तीसरे को उसके तरफ होना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस तीसरे से तुम बात कर सकते हो। ठीक है, और इस बच्चे की जिम्मेदारी डारला को दी जाती है। डारला वही छोटी बच्ची जो पहले थी, वो अब थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो डारला को दी जाती है इसके बच्चे की जिम्मेदारी। और ये बहुत कॉमेडी करता है भाई। और इसको अभी अब हमको दिखाया जाता है हेलेन मिरेन को।
ठीक है। हेलेन मिरन कौन है भाई, जो पुराने शज़ैम थी, यानी कि अब उसकी अडॉप्टेड बेटी मान लो, ठीक है। तो हेलेन मिरन अपना यानी कि जितना भी अधिकार है वो लेने आ जाती है, ठीक है। तो हेलेन मिरन सबसे पहले जाती है, और यहाँ पे हमको ये रिवील होता है कि पहले हमको एक वो दिखाए गए थे, यानी कि छड़ी दिखाई गई थी, एक सदाम के पास थी, ठीक है। और अब ये बताया गया है कि 3 छड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जो 3 छड़ी हैं उनमें से दूसरी जो छड़ी है उसको म्यूज़ियम में रखा गया था। उस म्यूज़ियम वाली जो छड़ी थी उसको हेलेन मिरन उठा लेती है, ठीक है, क्योंकि सज़ाम की पोस्ट खाली होती है तो वो उसको उठा लेती है। और फिर उसके पास वो भाई एक गॉड है मान के चलो, ठीक है। और ये नॉर्मल बंदा सज़ाम, ठीक है, इसको तो पावर्स उसी ने दे, उसके पिता ही ने दी थी, ठीक है। तो वो बोलती है कि मेरे जो पावर्स हैं वो मुझे वापस चाहिए, और फिर ये लोग उसको लेके आते हैं, ठीक है। और फिर हमें एक बॉल दिखाई जाती है जिसको यानी कि जिसमें ये लोग पूरे सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी यानी कि वो जो 7 पाप थे उनको इकट्ठा करके जाके ज़मीन में मारते हैं। इसीलिए ये जितने ज़मीन से ये जानवर जितने भी राक्षस हैं वो निकल के आते हैं, वो ड्रैगन्स में बदलते हैं और किसी के क्रिएचर में बदलते हैं, और फिर इनसे लड़ने लगते हैं। हेलेन मिरन फिर शज़ाम से मिलने जाती है, ठीक है, शज़ाम से मिलती है और फिर उससे बात करते रहते, तो इसका मजाक उड़ा देता है। तो फिर वो एक लात मारती है भाई, शज़ाम फेंका जाता है, ठीक है, शज़ाम दूर जाके गिरता है, ठीक है, शज़ाम दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो और मजाक उड़ाता है, तो वो उसके भाइयों को पकड़ने लगती है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है वंडर वुमन की, ठीक है। और वंडर वुमेन, और फिर तभी ये लोग ये अपने भाइयों को सबको सजाम करके बड़ा कर देता है, और वंडर वुमन में आती, तब ये लोग लड़ने स्टार्ट करते हैं हेलेन मिरन से। तब उस टाइम पे यानी कि इसकी हेलेन मिरन की पावर कम होती है, और तभी यानी कि इसकी बहन भी यानी कि चिल्लाती है उसको, ठीक है। तो फिर ये हेलेन मिरन वहाँ से जाने लगती है, इनको लगता है कि वो टल गया, लेकिन और वहीं पे यानी कि ये भी वंडर वुमन भी चली जाती है, ठीक है। बट अब तो शुरुआत हुई थी बेटा, ठीक है। फिर यानी कि अब ये लोग पूरी अपनी आर्मी लेके आते हैं, जितने भी दानव हैं वानव हैं वो सबको सजाम से लड़ने के लिए भेज देते हैं, और ये हेलेन मिरन सबकी एक एक करके शक्तियाँ छीनती जाती हैं, ठीक है। बट ये जो पुराना सजाम था वो यानी कि इनको समझाते रहता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो हर चीज़, तो मैंने तुमको यूँ ही नहीं चुना था, ठीक है। और तो फिर ये समझता है चीज़ों को, सब चीज़ समझता है, और फिर लड़ना स्टार्ट करता है। फिर इसे ये सबको बनाता है, यानी कि सबको ससायम करता है, और फिर ये लोग लड़ना स्टार्ट करते, धीरे धीरे उनकी आर्मी से लड़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसको यानी कि लास्ट में ये पूरा हार जाता है। फिर यानी कि जब तभी वंडर वुमन में आती है, फिर ये लोग फिर लड़ते हैं, फिर भी ये लोग हार रहे होते हैं। तब यानी कि इसको यानी कि भी एक बात आती है कि जितना ज़्यादा डिवाइड होगा, जो अब यानी कि ये हमने पहले भी देखा था, उसने कहा था जितना ज़्यादा डिवाइड होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। तब भी ये दिखाया जाता है कि सब भाइयों को मारने के बाद वो जो बच्चा होता है, जो नया बच्चा है, तो उसको हेलेन मिरन पकड़ लेती है मारने के लिए। तब सज़ाम को बहुत गुस्सा चढ़ता है, ठीक है। तब ये सभी भाइयों को बुलाता है और बुलवाता है सज़ाम। और तभी वहाँ पे ये भी रिवील होता है कि वो जो बच्चा है उसने भी सज़ाम सेम टाइम पे बोला था, और वो बच्चा भी सज़ाम बनता है और बड़े फॉर्म में आता है। और हमको ये भी रिवील होता है कि उसने वंडर वुमन को भी शज़ैम बोलने के लिए बोला था, और वंडर वुमन भी शज़ैम के कॉस्ट्यूम में आती है। भाई क्या लेवल सीन था ना वो, कि तीनों, वो बच्चा भी और वंडर वुमन भी शज़ैम के यानी कॉस्ट्यूम में आ गए थे। भाई एक तरफा सीन था वो। फिर ये दोनों भी लड़ते, और जो नया बच्चा था भाई वो तो एक गॉड के फॉर्म में आ गया था, यानी कि इनको तो शज़ैम की पावर मिली थी, बस उस बच्चे को गॉड के लेवल्स की पावर मिली थी। यानी कि वो बच्चा इतना प्योर सोल था, यानी उसका एक रीज़न था कि प्योर सोल्स को ये लोग देखते थे, तो इतना प्योर सोल था क्योंकि उसके पास तो कोई यानी कि नेगेटिविटी थी ही नहीं, तो वो एकदम गॉड लेवल क्रिएचर बन चुका था भाई। हाँ, और फिर गॉड लेवल की, और ये अपनी वंडर वुमन तो थी ही। तो ये दोनों और सज़ाम मिल के क्या लेवल में फ़ाइट करते हैं भाई। यानी कि अब तो वो उस बच्चे जो बच्चा था उसके लिए भाई